हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए आने वाला इलेक्शन बहुत बड़ा जंजाल बनता जा रहा है। फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जॉन बोल्टन की हालिया किताब के बाद अब उनकी भतीजी मैरी ट्रंप की किताब के बाज़ार में आने से पहले ही हंगामा है। ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ वही हुआ है जिसे कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। डोनाल्ड के बड़े भाई फ्रेड जूनियर की बेटी मैरी ट्रंप ने उनके बारे में जो हकीकतें खोल कर रख दी हैं वो अभी तक किसी को पता नहीं थी। इस किताब का नाम टू मच एंड नेवर एनफ, यानी बहुत ज़्यादा और कभी काफ़ी नहीं। इस किताब के बारे में जो एक सेंटेंस टाइटल के साथ लिखा है उसका मतलब है कि मेरे परिवार ने दुनिया का सबसे ख़तरनाक इंसान कैसे तैयार किया। इस किताब में ट्रंप की तकलीफ़ से भरी परवरिश और सख्त मिजाज के बाप के रवैये के बारे में ख़ास तौर से बताया गया है। मैरी का कहना है कि पूरे अमेरिका में उनके चचा डोनाल्ड से ज़्यादा नाकारा आदमी कोई नहीं है जो मुल्क के मौजूदा संकट को मैनेज कर सके। मीडिया स्टार वर्ल्ड की कोशिश रहती है कि आपको दुनिया की बड़ी खबरें पूरी तहकीक के साथ पहुंचाई जाएं। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की भतीजी मैरी एल ट्रंप, जो कि एक मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिस्ट हैं, अपनी किताब में लिखती हैं कि ट्रंप का दोबारा प्रेसिडेंट चुना जाना मुल्क के लिए तबाहकुन होगा, क्योंकि झूठ बोलना, सबसे नीचे की सतह पर जाकर लोगों में तिफरका फैलाना और धोखा देना उनके मिजाज में है। वो कहती हैं कि जिस वक्त तक ये किताब छपेगी तब तक डोनाल्ड की हवस और जानबूझकर जहालत की वजह से सैकड़ों हज़ारों अमरीकी ज़िंदगियां कुर्बान हो चुकेंगी। अगर ट्रंप को दूसरी बार चुना जाता है तो ये अमरीकी डेमोक्रेसी का खात्मा होगा। डोनाल्ड ट्रंप की भतीजी मैरी ट्रंप ने इस किताब में अपने चचा के बचपन से जुड़े ऐसे राज खोले हैं जिन्होंने अभी से लोगों के होश उड़ा रखे हैं। हालत ये हो गई है कि पहले ये किताब 28 जुलाई को रिलीज़ की जाने वाली थी, लेकिन अब इस किताब को 14 जुलाई को ही रिलीज़ किया जा रहा है। पब्लिशर्स का कहना है कि बेहद ज़्यादा मांग और लोगों की दिलचस्पी की वजह से ये बेस्ट सेलर की लिस्ट पर पहले ही नंबर 1 पर पहुंच चुकी है। अमेज़न पर दिए गए डिस्क्रिप्शन के मुताबिक मैरी ट्रंप ने अपना बचपन क्वींस, न्यूयॉर्क में अपने दादा दादी के बड़े मकान में गुजारा, जहां डोनाल्ड और उनके 4 भाई बहन बड़े हुए हैं। यहाँ हम इस किताब में लिखी गई कुछ ख़ास बातें ही डिस्कस कर पाएंगे, क्योंकि अभी किताब बाज़ार में नहीं आई है और उसके कुछ हिस्से ही सामने आ सके हैं। इस किताब में मैरी ने बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप को उनके फादर फ्रेडी ट्रंप सीनियर सताते थे। डोनाल्ड ट्रंप के बड़े भाई फ्रेड जूनियर की बेटी मैरी ट्रंप ने दावा किया है कि ट्रंप के बाप ट्रंप सीनियर को प्यार का मतलब नहीं पता था। वे सिर्फ हुक्म का पालन चाहते थे जो डोनाल्ड को ज़बरदस्ती करना पड़ता था। डोनाल्ड की मां तब बीमार हो गई जब वे सिर्फ 2 साल के थे और उनकी परवरिश पिता करते थे, जो उन्हें आतंकित यानी टेरराइज करते थे। वे काम में मशगूल रहते थे और डोनाल्ड पर ध्यान नहीं देते थे। उन्हें लगता था कि बच्चों की परवरिश उनकी जिम्मेदारी नहीं है और वे हफ्ते में 6 दिन 12-12 घंटे तक ट्रंप मैनेजमेंट कंपनी में काम करते थे। इसका गहरा असर डोनाल्ड की ज़िंदगी पर पड़ा। उन्हें अपने फादर से प्यार या अटेंशन मांगने में डर लगता था। मैरी ट्रंप, जिनके अपने चचा से ताल्लुकात ख़राब हैं, ने कई खुलासे किए हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि डोनाल्ड ने
सेट का टेस्ट देने के लिए एक दोस्त को पैसा दिया था। सेट इम्तहान एक स्टैंडर्ड इम्तहान है जो कॉलेज के दाखिले के लिए आमतौर से ज़रूरी होता है। ये लिखती हैं कि उनकी बहन मैरिनेन ट्रंप डोनाल्ड के स्कूल का होमवर्क करती थी, लेकिन वे डोनाल्ड की जगह एग्ज़ाम नहीं दे सकती थी। डोनाल्ड को स्कूल में अपने ग्रेड पॉइंट एवरेज की फिक्र रहती थी और वे अपनी क्लास के टॉप से बहुत दूर रहते थे। उन्होंने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के वॉल्टन स्कूल में दाखिले के लिए बहुत कोशिशें की, जहां से उन्हें 2 साल बाद ब्रॉन्क्स में फोर्डहम यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र कर दिया गया। इस किताब के बैक कवर पर लिखा है, आज डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी हद तक वैसे ही हैं जैसे वे 3 साल की उम्र में थे। बढ़ने, सीखने और बेहतर होने, भावनाओं यानी इमोशंस को संभालने, रिएक्शन को रेगुलेट करने या जानकारी को लेकर उसे बढ़ाना उन्हें नहीं आता है। किताब के पब्लिशर साइमन एंड शूस्टर ने बैक कवर रिलीज़ किया है और साथ ही ऐलान किया है कि वे मैरी ट्रंप की याददाश्त को 2 हफ्ते पहले रिलीज़ करेंगे। इस किताब में मैरी ने कहा है कि ट्रंप परिवार में गलतियों की जिम्मेदारी लेना नहीं बल्कि चीटिंग करने को बढ़ावा दिया जाता है। मैरी ने यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि ट्रंप फैमिली ने फ्रेड सीनियर की मानसिक हालत का फ़ायदा उठाकर उन्हें और उनके भाई फ्रेड ट्रंप 3 को वसीयत से बाहर कर दिया। मैरी और फ्रेड के वालिद फ्रेड जूनियर की 1981 में शराब की लत की वजह से मौत हो गई थी। इस किताब के बारे में ट्रंप फैमिली और पेशे से साइकोलॉजिस्ट मैरी ट्रंप के बीच कानूनी जंग छिड़ चुकी है। थर्सडे को न्यूयॉर्क सिटी में डचेस काउंटी में सुनवाई भी होनी है। दरअसल मैरी ने 20 साल पहले एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन किया था। ट्रंप फैमिली का कहना है कि इसके तहत वे अपनी यादें नहीं लिख सकती। ट्रंप के भाई रॉबर्ट ट्रंप ने किताब को छपने से रोकने के लिए न्यूयॉर्क कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। आपको याद दिला दूं कि अभी हाल ही में फॉर्मर एनएसए जॉन बोल्टन की किताब के छपने पर भी रोक लगाने की डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की थी, लेकिन आखिरकार अदालत की इजाज़त से उनकी किताब 23 जून को रिलीज़ हो गई। कोर्ट में दायर कागजात में रॉबर्ट ट्रंप के वकील ने कहा है कि मैरी ट्रंप ने 1990 की दहाई के आखिर में एक समझौते पर दस्तखत किए थे, जिसमें कहा गया था कि बगैर फैमिली मेंबर्स की मर्जी के घर के अंदर की बातों को नहीं छापेंगी। मैरी ट्रंप के ज़रिए लिखी इस किताब में ट्रंप फैमिली के मेंबर्स के बीच रिश्तों, बुरे बर्ताव जैसे कई अंदरूनी वाक़यात हैं। इसके अलावा इसमें फ्रेड ट्रंप सीनियर और दोनों बेटों के बीच के अजीब रिश्ते का भी खुलासा किया गया है। साथ ही दादा की वसीयत में डोनाल्ड ट्रंप के ज़रिए किए गए धोखे की कहानी है। इसमें यह भी बताया गया है कि कैसे मैरी ट्रंप ने कानूनी लड़ाई लड़ी और उस दौरान ट्रंप उनके साथ कितनी सख्ती से पेश आए। मैरी ट्रंप की किताब में किए गए दावों पर रिएक्शन देते हुए व्हाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन सारा मैथ्यूज ने इस इल्ज़ाम को पूरी तरह से गलत बताया है। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी कायले मैकनी ने ट्यूसडे को किताब की ये कहते हुए नुक्ताचीनी की है कि ये बेतुका इल्ज़ाम है जिसका सच से कोई ताल्लुक नहीं है। टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो शायद ही कभी अपनी गलतियों को कबूल करते हैं, ने पिछले साल वॉशिंगटन पोस्ट को बताया था कि उन्होंने अपने पिता और मैरी ट्रंप के फादर यानी उनके छोटे भाई फ्रेड जूनियर पर उनकी पायलट बनने की ख्वाहिश के खिलाफ फैमिली के कारोबार में शामिल होने के लिए दबाव डाला था। ये सिर्फ उसकी बात नहीं थी। मुझे लगता है कि हमने जो समझने की गलती की थी, हमें लगता था कि हर कोई इसे पसंद करेगा, यही सबसे बड़ी गलती हुई। ट्रंप ने अखबार को बताया कि उन पर दोहरा दबाव था। आपको याद दिला दूं कि 17 जून को वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स ने जॉन बोल्टन की किताब द रूम वेयर इट हैपेंड के मुसव्वदे की कॉपियां हासिल करने के बाद किताब के कुछ हिस्से छापे थे, जिसमें बोल्टन ने दावा किया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से कहा था कि वे फिर से चुनाव जीतने में उनकी मदद करें और उसके बदले में ट्रंप ने
चीन के सामान पर अमेरिकी टैक्स कम करने की पेशकश की थी। यानी एक तरह से उन्होंने अपने इलेक्शन जीतने के लिए मुल्क के फायदे को अहमियत नहीं दी थी। बोल्टन ने यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि ट्रंप का मुल्क का कानून लागू करने के खिलाफ मुदाखलत करने का एक ख़ास तरीका है। बोल्टन ने दावा किया है कि व्हाइट हाउस के वकील पैट ए सिपोलोन को कानून के लागू किए जाने के बारे में ट्रंप के नज़रिए को जानकर साफ तौर से ताज्जुब हुआ था। ट्रंप की दुनिया की मालूमात कितनी कमज़ोर है उसका जिक्र करते हुए बोल्टन ने यह भी कहा था कि ट्रंप ने यह भी पूछा कि क्या फिनलैंड रूस का हिस्सा है, और ट्रंप इस बात से भी अनजान थे कि यूनाइटेड किंगडम एक न्यूक्लियर ताकत वाला मुल्क है। मैं आपको याद दिला दूं कि जब वो प्रेसिडेंट बनने के बाद पहली बार जापान गए थे तो वहाँ उन्होंने एक सरकारी मुलाकात के दौरान कहा था कि मुझे नहीं मालूम था कि पूरी दुनिया में इतने मुल्क हैं। ये तब मालूम हुआ जब मुझे मुबारकबाद के मैसेजेस आए, तब मुझे पता चला कि दुनिया में इतने ज़्यादा मुल्क हैं। तो ये हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट। डोनाल्ड ट्रंप की भतीजी मैरी ट्रंप की लिखी गई किताब से एक बात जो बहुत अहम समझ में आती है वो ये है कि अगर बच्चे की परवरिश में गलती हो जाए तो बच्चा दुनिया के लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है, और अगर ऐसा इंसान मुल्क का प्रेसिडेंट बन जाए तो वो कितनी बड़ी मुसीबत बन सकता है। ये ट्रंप की ज़िंदगी से साफ नज़र आ रहा है। अब हालत ये है कि उनके इस मिजाज की वजह से न सिर्फ अमेरिका के लोग बल्कि अमेरिका के दोस्त और दुश्मन सभी मुल्कों के लोगों के लिए भी वे बड़ी मुसीबत की वजह बने हुए हैं। जहां वो चाहते हैं टेंशन करा देते हैं, जो चाहते हैं वो बग़ैर किसी से मशवरा किए फैसले ले लेते हैं। पिछले 4 सालों में डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया में अमेरिका को अकेला कर दिया है। अब कनाडा और यूरोप के मुल्क भी जो कभी नज़दीक तरीन दोस्त होते थे वो भी ट्रंप पर भरोसा नहीं करते। आपने देखा जो कुछ आज डोनाल्ड ट्रंप की वजह से दुनिया की मुसीबतें बढ़ी हुई हैं, इस सब के पीछे उनके बाप का बहुत सख्त मिजाज रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की मां 2 साल की उम्र में बीमार हो गई और उनके बाप डोनाल्ड के इमोशंस की परवाह किए बगैर अपने काम में लगे रहे। उनके बाप ने बहुत ही सख्त मिजाजी के साथ डोनाल्ड की परवरिश की और अपने काम में मशगूल रहे। डोनाल्ड की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। डोनाल्ड को अपने बाप से अटेंशन और प्यार हासिल करने में डर लगता था। इस सब के नतीजे में डोनाल्ड ऐसा इंसान बना कि वो हर चीज़ धोखा देकर और ताकत के ज़रिए हासिल करने का आदी हो गया। इस पूरी खबर से बहुत बड़ा सबक बच्चों के माँ बाप के लिए भी है कि कभी बच्चों के साथ सख्ती से काम न लें बल्कि उन्हें प्यार के साथ ज़िंदगी का सही रास्ता बताएं। इस खबर से ये भी नतीजा निकाला जा सकता है कि अमेरिका और यूरोप जैसे मुल्कों में चूँकि फैमिली रिलेशनशिप बहुत कमज़ोर है, आम तौर से माँ बाप के बीच झगड़े और तलाक के वाक़यात बच्चों के इमोशंस कुचल देते हैं। ऐसे हालात में आम तौर से बच्चे संस्कार यानी तरबियत हासिल नहीं कर पाते। ऐसे हालात में पले बढ़े बच्चे भी समाज के लिए कोई पॉजिटिव रोल अदा नहीं कर पाते। अक्सर अमेरिका और यूरोप के बच्चों के स्कूलों में गोलीबारी की खबरें आती रहती हैं, वो भी उसी कमी का नतीजा है। मेरा समझना है कि एशियाई और अफ्रीकी मुल्कों में आम तौर से मज़हब के साथ और आम तौर से फैमिली में माँ बाप के बीच बेहतर रिश्तों की वजह से बच्चे बेहतर परवरिश पाते हैं। हालांकि अब पिछली कुछ दहाइयों से यहाँ भी हालात बदल रहे हैं। बेहतर यही होगा कि हम अपने कुनबों और परिवारों में प्यार मोहब्बत के माहौल में बच्चों की परवरिश करें, तो डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग तैयार नहीं होंगे। मैरी ट्रंप की किताब से तो यही साबित होता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।